का नाम कहीं किसी ने नहीं लिया आज तक। हमने इसीलिए आपसे पूछा था ये चीज। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रंजन गोगोई ने उसमें कोई संदेह नहीं है कि उस समय के मुख्य न्यायाधीश माननीय रंजन गोगोई साहब, जो उन्होंने संजीदगी से केस को सुना और रोज का रोज उसमें बहस किया और समय रहते उसको निर्णय दिया, इसको इतिहास कभी भी भूल नहीं पाएगा और हमेशा इसके लिए उनकी सराहना की जाएगी। बाबू जी, आपको वहाँ से निमंत्रण मिला है क्या अयोध्या के लिए? ये बहुत लोगों के लिए प्रश्न और जवाब बना हुआ है कि निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है, कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये प्रश्न ही नहीं है। भगवान श्री राम सबके हैं और सबके लिए हैं, सब समय हैं। जिन्हें निमंत्रण मिला है वो भी जाएं, जिन्हें नहीं मिला है वो भी जाएं। और जो 22 को नहीं जा सकते, जब उनको मौका लगे, भगवान बुलाएं, तब वो जाए और दर्शन करे। लेकिन 22 तारीख को स्थापना के समय जो जहां है, संपूर्ण भूमंडल प्रभु का है, वहीं से बैठकर अपना ध्यान और मन अयोध्या में केंद्रित करें और प्रभु का कीर्तन कर उस क्षण का आनंद लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जो अभी अखबारों में और विभिन्न चैनलों में जो खबर आई है, 4 शंकराचार्य लोग बहिष्कार कर रहे हैं इस प्रोग्राम का, तो उसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी करें? कुछ शरारती तत्व तो हर जगह होते हैं जो इस महामंगल उत्सव के समय इस तरह की अफवाहें सुनने को मिली हैं। ये मिथ्या और निराधार है। हमारे शंकराचार्य मठों ने पत्र के द्वारा सूचित कर दिया है। हमने स्वयं गोवर्धन मठ की तरफ से एक पत्र जारी कर जनता का ये भ्रम दूर कर दिया है। कोई शंकराचार्य, कोई रामानुजाचार्य, कोई माधवाचार्य नाराज नहीं है। क्यों नाराज होगा? प्रभु श्री राम का ये मंदिर इतने सालों के बाद, इतने संघर्षों के बाद जब बना है, तो उसमें नाराजगी नहीं, ये प्रसन्नता और स्वागत का क्षण है। इसके लिए हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं कि कोर्ट का आर्डर आने के बाद उन्होंने बहुत तेज़ी से पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ वहाँ ध्यान केंद्रित किया और इतना कम समय में मंदिर बनके तैयार हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इतना जल्दी हम भगवान को वहाँ विराजमान देखेंगे। कोई कहता है मुहूर्त ठीक नहीं है, कोई कहता है प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। ये सब बातें अनुचित बातें हैं और गैर जिम्मेदाराना बातें हैं। प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत महान अभिजित मुहूर्त में की जा रही है, जो कि सर्वोत्तम मुहूर्त माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाना ये अपने आप में गौरव का विषय है कि इस धर्म प्रधान भारत भूमि में एक ऐसा शासक आया है जो स्वयं ऋषिवत जीवन जीता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसी प्रकार का माहौल वो देशवासियों को उपलब्ध कराता है। प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रधानमंत्री के द्वारा होना, ये हमारी प्राचीनतम महान परंपरा को पोषण करता है। पहले भी हमारे जितने भी तीर्थस्थल हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम या अन्य धर्मस्थल, वो किसी न किसी शासक के द्वारा ही बनवाए गए हैं और उनके ही द्वारा उनकी स्थापना हुई है। आज के समय में राज परंपरा तो नहीं है, लेकिन गद्दी वही है। पहले परंपरागत शासक होते थे, अब जनता चुनाव करती है और शासक नियुक्त होती है। जनता जनार्दन होती है और उनके मत से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। वो हमारा शासक है और उनके द्वारा प्रतिष्ठा होना बहुत शुभ निर्णय है।